नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं सुखदीप की आवाज़ में। मेरा नाम रोशनी है। मेरी 3 बेटियां थी। मेरी छोटी 2 बेटियां सही सलामत थी, लेकिन बड़ी बेटी ठीक से बोल नहीं पाती थी, इसलिए उसका कहीं से रिश्ता नहीं हो पाता था, क्योंकि उसकी शक्ल भी अपनी दोनों बहनों के मुकाबले मामूली सी थी। मेरी बड़ी बेटी के लिए जब भी लड़के वाले उसे देखने के लिए आते तो उसे रिजेक्ट करे करे चले जाते। फिर छोटी 2 बेटियों को पसंद कर जाते थे, लेकिन मैं पहले अपनी बड़ी बेटी की शादी करना चाहती थी। उसके बाद ही बाकी दोनों बेटियों की शादी करवाना चाहती थी, क्योंकि मैं अपनी बेटी सीमा का तकलीफ़ को अच्छी तरह से समझ रही थी। वह लोगों के सामने अपने आप को कमतर महसूस करती थी। मुझे लगा कि मेरी बेटी की कभी शादी नहीं होगी, मगर मैंने उम्मीद नहीं हारी थी। एक दिन मेरी बेटी का रिश्ता एक ऐसे अमीर परिवार से आया कि मेरे तो होश उड़ गए थे। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि मेरी बेटी की किस्मत जाग सकती है। मेरी बेटी ससुराल चली गई। उसके ससुराल वाले बहुत अच्छे लोग थे। मेरी बेटी हर तरह से वहाँ ऐशो आराम से रह रही थी। मैं जब उसकी ससुराल जाती वह बहुत ही खुश हो जाती थी, लेकिन जैसे ही वह अपने मायके आई तो हर बार रोने लग जाती। मैं उससे उसके रोने की वजह पूछती तो वह नहीं बताती, और अगर वह कुछ बताने की कोशिश करती तो मेरी समझ नहीं आता। एक दिन वह यूँ आ करके मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रही थी। पहले तो काफ़ी समय तक उसकी कही हुई बात मेरी समझ नहीं आई, लेकिन जैसे जैसे ही मैंने उसकी बात का मतलब समझा तो मैं दंग रह गई थी, क्योंकि उसने तो मुझे कुछ ऐसा बताया जिसकी मुझे उम्मीद कभी नहीं थी। सुबह सुबह उठकर जल्दी जल्दी मैं अपनी तीनों बेटियों के लिए नाश्ता बना रही थी। मेरी बड़ी बेटी की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और अब घर के ही कामकाज संभाल रही थी। दूसरे नंबर वाली बेटी कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी, जबकि मेरी तीसरे नंबर वाली बेटी भी कॉलेज जा रही थी। उन तीनों के लिए ही मैं एक साथ नाश्ता बनाकर रख दिया करती थी। मैंने ज़ोर से आवाज़ लगाई कि जल्दी से आ जाओ, नाश्ता तैयार हो गया है। मैंने डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा दिया था। वह तीनों, मेरी दूसरे नंबर वाली बेटी और तीसरे नंबर वाली बेटी, दोनों ही डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करने के लिए बैठ गई थी। मैंने उन दोनों से कहा कि अरे तुम अपनी बहन को बुलाकर नहीं लाई, कहाँ है? उन दोनों ने कहा, अरे मम्मी, आपकी लाडली बेटी अभी तक सो रही है, अभी आती होगी, हमें कॉलेज के लिए देर हो रही है, पहले हमें नाश्ता दे दीजिए। मेरी छोटी बेटी ने मुझे जवाब दिया। मेरी सबसे बड़ी और लाडली बेटी थी। मेरी इन दोनों बेटियों में तो चालाकी थी, लेकिन बिल्कुल भी नहीं चालाकी नहीं थी। वह शुरू से ही बहुत सीधी सादी और भोली भाली थी। हाँ, मगर एक कमी थी कि मेरी बेटी बोल नहीं सकती थी। ऊपर वाले ने उसे बचपन से ही ऐसा बनाया था। जब मेरे पति जिंदा थे तो उन्होंने मेरी बड़ी बेटी का बहुत इलाज करवाया था, लेकिन मेरी बड़ी बेटी का कहीं इलाज नामुमकिन हो चुका। मेरे पति का रिटायर्ड ऑफिसर थे। एक हादसे में उनके 7 साल पहले मौत हो गई थी। उनके जाने के बाद मैंने इन बच्चियों को अकेले ही पाला था। मेरे पति अपनी तीनों ही बेटियों से बहुत प्यार करते थे। जब मैं शादी करके अपने ससुराल में आई थी तब मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। कहते हैं कि शादी की शुरुआत के दिन खुशियां भरे होते हैं। मेरी शादीशुदा ज़िंदगी भी कुछ ऐसी गुजर रही थी। मेरे पति अच्छे थे, मेरा हर तरह से ख्याल रखा करते थे। मेरे ससुराल में मेरे पति के अलावा उनके माता पिता भी थे। उनका कोई भी भाई बहन नहीं था। मेरे पति ने अपनी नौकरी की वजह से काफ़ी समय तक शादी नहीं की थी। अपने माता पिता की बहुत जिद करने पर 45 साल की उम्र में उनकी मेरे साथ शादी हो गई थी। जब से शादी हुई थी मेरी सास यही कहती रहती कि मेरी बहू कब मुझे पोते की शक्ल दिखाएगी। शुरू शुरू में तो मुझे उनकी बात पर कोई ऐतराज़ नहीं हुआ था, क्योंकि नॉर्मली सासें ऐसी होती हैं जो शादी होने के कुछ दिनों बाद ही शोर मचाना शुरू कर देती हैं कि जल्द से जल्द उनकी बहू माँ बन जाए और उसको दादी बना दे। मेरी सास हमेशा पोते की प्रार्थना में जुटी रहती थी। मेरे पति उनको समझाया करते थे कि माँ बेटा हो या बेटी, बस घर में एक नन्हा मेहमान आ जाए। लेकिन मेरी सास की लाख प्रार्थना होने के बावजूद भी मैं उनको पोते की शक्ल न दिखा सकी थी। मैंने अपनी बेटी को जन्म दिया तो बचपन में सांवली रंगत की थी, मगर उसके पिता के उसे सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। उसके रंग रूप की वजह से उसकी दादी ने तो उसे गाँव में भी नहीं लिया था। मैं ससुर खुश हुए थे। उन्होंने अपनी पोती को आशीर्वाद दिया। मेरी सास मेरी बड़ी बेटी के जन्म के बाद दिन रात मुझे ताने दिया करती थी। कहती थी कि मैं तो पोते की प्रार्थना किया करती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम लड़की को जन्म दोगी। हमारे खानदान में सबके पास बेटे ही हैं, एक तुम ही हो जिसने हमने पहली बेटी को जन्म दिया है। मैंने अपनी सास को समझाया था कि बेटियां तो माता पिता की तकलीफ़ को समझने वाली होती हैं। शायद बेटे अपने माँ बाप की तकलीफ़ को नहीं समझते, और बेटा हो या बेटी बात एक ही है, क्योंकि बेटियां भी बेटों से कम नहीं होती।
बेटियों को अगर आज़ादी दी जाए तो वह भी बेटा बनकर दिखा सकती हैं। मेरी सास बहुत ही पुराने ज़माने की सोच रखने वाली औरत थी। उन्होंने अपने बेटे को तो बहुत पढ़ाया लिखाया था और उनका बेटा अच्छी नौकरी करता था, लेकिन उनकी सोच अभी भी पुरानी थी। लेकिन फिर जब तक वक्त गुजरने के साथ साथ मेरी बड़ी बेटी होती गई और हमें पता चला कि ऊपर वाले ने उसको आवाज़ नहीं दी, वह बोल नहीं सकती, तो मेरी सास ने ज़मीन आसमान एक कर दिया था। और दिन रात उनके मुंह पर यही शिकायत रहती थी कि एक तो पहले ही तेरी बेटी मामूली से रंग रूप की है, लेकिन इसके साथ साथ वह गूंगी भी है। मेरी सास के ऐसे शब्द मेरे दिल पर चुभ रहे थे। मेरा दिल अपनी बेटी के लिए तड़प रहा था। मैं और मेरे पति बहुत परेशान थे कि वह जन्म के समय ही गूंगी थी। हमने उनका बहुत सारे डॉक्टरों में चेकअप करवाया था, मगर उसका कोई इलाज नहीं हो सका। डॉक्टरों का कहना था कि आपकी बेटी का इलाज पॉसिबल नहीं है। उसकी आवाज़ किसी हादसे में नहीं गई, बल्कि यह जन्म से ही ऐसी है। ऊपर वाले ने उसे ऐसा ही भेजा है, इसलिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते। या फिर कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जो किसी दूसरे डॉक्टर का सजेस्ट करके दिया करते हैं। हम दोनों पति पत्नी जो जगह जगह अपनी बेटी को लेकर गए थे, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं आ सकी। मैं अपनी बेटी के बारे में दिन रात सोचती रहती थी और यही सोचती कि आने वाले समय में ना जाने मेरी बेटी के साथ क्या होगा। यह समाज आज उसे एक्सेप्ट करेगा या नहीं। लेकिन मेरे पति मुझे तसल्ली दिलाते थे कि हमारी बेटी को कुछ नहीं होगा। जब तक हम जिंदा हैं अपनी बेटी का ख्याल रखेंगे। और किसी की इतनी मजाल नहीं है जो मेरी बेटी के बारे में कुछ भी कह सके। वह मुझे कितनी ही हिम्मत दे रहे थे, लेकिन उनकी माँ ने मेरा पीछा लिया हुआ था। मैं जब भी अपनी सास की शिकायत अपने पति से करती तो वह मुझे तो समझा दिया करते थे कि माँ की बातों का बुरा मत माना करो। कहते थे कि माँ ऐसी है, वो पुरानी सोच रखती है, इसलिए वह इस तरह की बातें करती हैं। मुझे उम्मीद है कि आगे हमारी कोई दूसरी औलाद होगी तो वह उससे खुश रहेगी और फिर तुम्हें भी कुछ नहीं कहेगी। मेरी सास की जगह मेरे ससुर काफ़ी समझदार इंसान थे, जिन्होंने कभी अपनी पोती के बारे में कुछ बुरा भला नहीं कहा था। वह तो अपनी पत्नी को भी समझाते रहते थे कि सब में आखिर बहू का क्या कसूर है जो तुम हमेशा बहू को बातें सुनाती रहती हो। लेकिन वह तो अपने पति के साथ भी बहस पर उतर आई थी। मैंने अपने दिल को समझा लिया था कि एक ना एक दिन तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी सास भी मेरी बेटी को बुरा भला कहना बंद कर देगी। फिर मुझे दूसरी बार माँ बनने की खुशी मिली तो इस बार भी मेरी सास ने पोते की हिचकिचाहट दूर कर दी। लेकिन बेटा पैदा करना मेरे हाथ में नहीं था। दूसरी बार भी उनकी उम्मीद छूट चुकी थी और मैंने दूसरी बार बेटी को जन्म दिया था। इस बार तो उन्होंने पहले से भी ज़्यादा हंगामा किया था। उन्होंने कहा था कि यह औरत तो घर में लड़कियों की लाइन लगा देगी। पता नहीं मैं कभी अपनी बेटी का बेटा देख सकूंगी भी या नहीं। मुझे तो लगता है कि यह मुझे इसी उम्मीद में मार देगी और मैं अपने पोते की शक्ल देखने की ख्वाहिश अपने दिल में दबा कर ही रखूंगी। दुनिया से चली जाऊंगी। मैं उनको समझा समझा कर थक गई थी कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। वह मेरी बेटी को प्यार नहीं करती थी, लेकिन मैं अपनी बेटी को अपने सीने से लगा कर रखती थी। आज था मेरी मासूम सी बेटी को बोल भी नहीं पाती थी। वह खामोशी से एक तरफ बैठी रहती थी। उसकी दादी कभी उसे हाथ तक नहीं लगाती थी। मेरी दूसरी बेटी अच्छी शक्ल की मालिक थी, इसलिए मेरी सास उसको ज़्यादा बुरा भला नहीं कहती थी। फिर तीसरी बार भी मुझे माँ बनने की खुशी मिली तो तीसरी बार भी मेरी सास का यही कहना था कि अब की बार तो बेटा ही होना चाहिए। अगर बेटा नहीं हुआ तो तुझे इस घर से निकाल दूंगी और साथ साथ तेरी बेटियों को भी। मैंने अपनी सास से कहा था कि मेरे पति मेरे साथ हैं, वह कभी मुझे नहीं निकालेंगे, अलग नहीं करेंगे। आपको भले ही मेरी बेटियां प्यारी ना हों, मगर मुझे अपनी बेटियां बहुत प्यारी हैं और मेरे पति को भी। हम लोग कहीं ना कहीं जाएंगे। इस बार तो मैं भी ऊपर वाले से प्रार्थना कर रही थी कि मेरा बेटा हो जाए, क्योंकि मेरी सास ने मेरा जीना दुश्वार कर दिया हुआ था। वह कभी ठीक मुँह से मुझसे बात नहीं करती थी। मैंने इस बारे में अपने पति से भी बात करी थी। वह तो अपनी माँ को कुछ कहते नहीं थे, बस मुझे ही समझा दिया करते थे। मैंने उनसे कहा था कि अगर इस बार बेटा नहीं हुआ तो आपकी माँ मुझे खा जाएगी। पहले ही उन्होंने मेरा जीना दुश्वार किया हुआ था। मेरे पति ने मुझसे कहा था कि अगर इस बार भी मेरी बेटी हुई तो हम दोबारा से बच्चे के लिए ट्राई करेंगे। ऊपर वाला कभी ना कभी तो हमें बेटा भी देगा। मेरी प्रेगनेंसी का टाइम पूरा हो गया तो इस बार मेरी सबसे छोटी बेटी ने जन्म लिया था, जो कि बेहद ही खूबसूरत थी। लेकिन उसकी खूबसूरती का कोई फ़ायदा नहीं था। वह बेटा नहीं थी। मेरी सास का मुंह अभी भी बंद नहीं हुआ था। वह मुझे काफ़ी सारी बातें सुनाने लगी थी।